हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक ग्रामर का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रामर का रूल्स जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं, जैसे कि नाउन के, प्रोनाउन के, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसके भी इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस सीरीज़ का मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, डैज इंग्लिश क्लास के प्लेलिस्ट में जा कर के कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले जो सेक्शन होंगे वहाँ पे होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है। तो आज मैं आप सबके सामने फिर से एक और वीडियो लेकर के आया हूँ उसी गोल्डन रूल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्ड है जिसके लिए आपके नियम को याद रखना है सर, वो वर्ड है हमारे पास बोथ। कौन सा वर्ड है? बोथ। याद रखना है, ये वर्ड है हमारे पास बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, और बोथ के साथ एक वर्ड और लगा रहता है जो आगे चल कर के एंड। ये क्या लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में भी अभी मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। सर बोथ का सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि बोथ सर हमारे लिए काम कैसे करता है। सर इसको थोड़ा सा मैं नीचे में बता देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा इसी वजह से। ठीक है, तो अगर मैं बोथ की बात करूं तो बोथ का अगर मैं बात करूं तो बोथ जो वर्ड है वो एक्चुअली में क्या है सर, ये प्रोनाउन भी हो सकती है। सर बोथ जो है वो क्या हो सकती है? प्रोनाउन भी हो सकती है। और बोथ जो वर्ड है वो अपने आप में सर क्या हो सकता है? अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है। अपने आप में क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो बोथ कैन बी प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। सर कैसे? बोथ जो है प्रोनाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा। और दूसरा जो इसके बारे में आप लोगों को बात याद रखना है कि बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। कौन से सेंस में यूज होता है? पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। समझ गए? बोथ जो है हमेशा कौन से सेंस में यूज होगा? पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। और बोथ के साथ ऑलवेज क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। बोथ के साथ क्या आएगा? ऑलवेज प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, याद रहेगा। इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि बोथ जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, यानी निगेटिव मीनिंग ये नहीं देता है। और बोथ जो है, बोथ के बाद हमेशा आपको कौन सा वर्ब यूज करना है? प्लूरल वर्ब को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, बोथ वॉज या वर, मैंने कहा सर एब्सेंट। बोथ वॉज या वर एब्सेंट। फिर मैंने कहा बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स वॉज या वर एब्सेंट। ठीक है सर, बोथ वॉज और वर एब्सेंट। तो सर आपको पता है कि बोथ यहाँ पे अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूँ तो सर बोथ, क्योंकि ये वर्ब है ये भी वर्ब है, तो इससे पहले कोई सब्जेक्ट आएगा। और आपको पता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनती है ना। तो आपको पता है ये तो नाउन है नहीं, तो बोथ यहाँ पे किसका काम कर रहा है सर? प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। ठीक है, बोथ इज हेयर प्रोनाउन। बोथ जो है यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। और आपको पता है बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बोथ के बाद आने के बाद ये नाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन आ गया। आपको पता है कि किसके बाद नाउन आता है, तो इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। किसके बाद आएगा? तो जो बोथ यहाँ का है ये क्या है सर? एडजेक्टिव है। यहाँ का जो बोथ है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके लिए यहाँ पे क्या लगा? ये नाउन लगा। और इसके बाद पता है कि जो यहाँ पे आएगी वो वर आएगी। मैंने पहले ही बताया कि बोथ जो है ना, दोनों केस में चाहे वो प्रोनाउन रहे चाहे एडजेक्टिव बने, दोनों केस में वर्ब क्या लेगी? प्लूरल लेगी। तो बोथ वाज वर प्रेजेंट होगा और बोथ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंट एब्सेंट है दोनों जगह। ठीक है, तो बोथ का आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया। सर ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है, एडजेक्टिव कैसे होता है, यू कैन ऑल्सो नो डैट। ठीक है, और बोथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए
आपके पास मैंने कहा सर कि बोथ के साथ ये एंड लगना है। सर ये एंड एक्चुअली आप अपने आप में एक कंजंक्शन है। क्या है सर? कंजंक्शन है। ठीक है सर, बोथ के साथ कंजंक्शन के तौर पे हमेशा एंड आएगा। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्या करेगा सर कि बोथ के साथ आपको एज वेल एज लगा के दे देगा। सर बोथ के साथ आपको और लगा के दे देगा। सर बोथ के साथ आपको along with लगा के दे देगा। क्या देगा? along with लेके लगा करके दे देगा, जो कि ये सब के सब क्या हैं? गलत हो जाएंगे। सब के सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। याद रखिएगा, बोथ अपने साथ अगर कोई कंजंक्शन को लेगा तो वो हमेशा किसको लेगा? एंड को लेगा। बोथ विल ऑलवेज फॉलोड बाय द कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एंड, ठीक है। तो बोथ अपने बाद कौन से कंजंक्शन को लेता है? एंड कंजंक्शन को लेता है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा, देखिए बोथ माई फ्रेंड्स, है ना, बोथ माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई, है ना, माई, मान लीजिए मैंने कहा माई पेरेंट्स, है ना, इज या आर, है ना, गोइंग टू पटना, ठीक है। देखो सर, तो मैंने कहा बोथ माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई पेरेंट्स इज या आर, ठीक है, या फिर यहाँ पे माई नहीं भी लगाइए, ठीक है। बोथ माई फ्रेंड्स एज वेल एज पेरेंट्स इज आर, या माई पेरेंट्स कहना जरूरी है तो माई पेरेंट्स रख दीजिए। माई पेरेंट्स इज या आर गोइंग टू पटना। तो सर देखो मैंने क्या किया कि बोथ अपने बाद अगर कोई कंजंक्शन को लेगा तो हमेशा क्या लेगा सर? तो एंड को लेगा। किसको लेगा? एंड को ही लेगा। किसको लेगा? एंड को लेगा। इसीलिए यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी सर? एंड की जरूरत पड़ेगी, एज वेल एज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे आपको पता है जैसे ही बोथ आया तो वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बोथ और बोथ एंड का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, उस क्वेश्चन से आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा क्या आ जाएगी, आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है बोथ द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद टीचर, ठीक है, अटेंडेड द मीटिंग। मैंने अभी बताया कि बोथ के बाद अगर कोई भी अगर कंजंक्शन आया, बोथ के बाद अगर कंजंक्शन आएगा तो केवल और केवल क्या आएगा सर? एंड आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो along with लगाना अपने आप में गलत है। along with, together with और as well as कुछ भी नहीं। बोथ के बाद हमेशा क्या लगाइएगा? एंड लगाइएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही गलती था और कुछ नहीं गलती था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, neither of them went to the cinema। देखो इसके साथ ऑप्शन आपके पास है कि both of them did not go होगा, ये सही क्या है बताना है। both did not go होगा या neither did go होगा या no improvement होगा। सर एक बात ध्यान रखना कि बोथ जो है हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। बोथ जो है हमेशा कौन सा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस है। और नाइदर जो है वो तो निगेटिव सेंस के लिए आता है। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बोथ तो निगेटिव सेंस देगा नहीं। बोथ डिड नॉट गो नहीं होगा। सर नाइदर डिड गो हो सकता है और नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ये भी है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। सर तो आप चॉइसेस कैसे लगाएंगे, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट वाली बात है। तो सर आपको जब लगी इस तरीके के क्वेश्चन में कि 2 सुटेबल आंसर आ रहे हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिले, क्योंकि जब भी सिलेक्शन की बात होगी कि 2 में से कोई नहीं, तो सिलेक्शन की ज़्यादा बात ये बेटर कर रहा है। देखो नाइदर ऑफ देम और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन है? यही है, ये तो लिखा ही हुआ है। तो इसमें आप क्या करोगे सर? नो इम्प्रूवमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे? इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। और बोथ ऑफ देम नहीं लगा सकते क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है और बोथ कभी निगेटिव में नहीं आता है। बोथ कभी निगेटिव में नहीं आता है। यहाँ देखिए, बोथ माई ब्रदर्स एंड माई फ्रेंड्स लव्स या लव, तो जैसे ही बोथ आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए
क्या सर, बोथ के साथ देखिए एंड लगा है ना, एंड हमेशा आएगा, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो सर लव्स तो नहीं आ सकता क्योंकि लव्स तो सिंगुलर होती है, और इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल के तौर पे लव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लव। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इसमें से 1-2 क्वेश्चन पिछले मतलब एग्जाम में भी पूछा गया था। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।